जय हिंद दोस्तों एंड मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में जो ये सीरीज चल रही है बायोलॉजी क्लास 12th की, हम लोग 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अब लेकिन ये जो तीसरा चैप्टर है इसमें हम लोग समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात में परिभाषा की अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की जो परिभाषा होती है मतलब कि द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंश बाई एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा यंग वंश का प्रोडक्शन होना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअली होते हैं और बीवी पेरस होते हैं। सेक्सुअली मतलब ये है कि इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उसे हम लोग सेक्सुअली बोलते हैं। और बीवी पेरस का मतलब ये होता है कि ये जो ह्यूमंस है ये यंग वंश प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात बच्चा देने वाले होते हैं। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मेल्स का अलग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो हम लोग पहले आज इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके देखिए ये इमेज से इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं ये पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। ये जो आपका एक ये इमेज यहाँ पे दिख रहा होगा, एक कंप्लीट ये लेटरल व्यू दिख रहा है। इस लेटरल व्यू में जो ये रीजन्स है, ये एब्डोमिनल का ये जो रीजन्स है इसको हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। इस पेल्विक रीजन में पेल्विस रीजन में ये पाए जाते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने किस से मिल के बने होते हैं, तो पहले हम बात करें तो पहला होता है टेस्टिस, और फिर दूसरा होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट और मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। तो हम इसी को हम लोग क्रम बाई क्रम समझेंगे, तो फिर बहुत अच्छी तरह से ये रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इसका वर्क फंक्शन सब कुछ समझ आएगा। तो ये जो इमेज दिख रहा है एक लेटरल व्यू है, ठीक है। और अगर हम उसका फ्रंटल व्यू देखें तो ये फ्रंटल व्यू कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। अब इस फ्रंटल व्यू के जो पार्ट थे हम लोग सबसे पहले जो पढ़ रहे थे टेस्टिस, तो ये जो पार्ट है ये निचला पार्ट ये टेस्टिस का ये है, और ये पार्ट सारा टेस्टिस है। उसके बाद जो एक्सेसरी डक्ट थी, डक्ट मतलब कि यहाँ से जो चीज़ बनेगा वो अपने टारगेट तक कैसे पहुँचेगा उसको हम लोग एक्सेसरी डक्ट बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद से एक्सेसरी ग्लैंड इसमें कुछ होंगे जो कुछ हार्मोन सिक्रेशन करेंगे, जैसे सेमिनल वेजाइटिस हो गया, बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग। फिर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया अर्थात ये जो पार्ट ये पूरा पार्ट दिख रहा है पेनिस का, ये आएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया में, ये वाले पार्ट पूरा, ठीक है। तो हम लोग इसी को समझेंगे। तो देखिए ये पहला पार्ट जो है आपका है टेस्टिस। तो ये टेस्टिस का पोजीशन अगर देखें तो ये कहाँ पे है, ये यहाँ, ये टेस्टिस है, ये आपका फ्रंटल व्यू में ये टेस्टिस है। अब हम इसको अलग से पढ़ेंगे टेस्टिस क्या होता है। अगर टेस्टिस की बात करें हम लोग अगर टेस्टिस को यहाँ पे कट करके केवल इतने पार्ट को हम लोग बाहर करें तो ये देखिए ये वाली इमेज आपको मिलेगी, और ये पूरी इमेज, ठीक है। तो हम लोग इसको समझेंगे टेस्टिस। अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या था, तो मतलब ये कैसे उत्पन्न हुए हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। देखिए एक ये इमेज है, ये कंप्लीट ह्यूमन बॉडी की इमेज जो आप लोग को दिख रही होगी। तो जो हम बात कर रहे थे पेल्विक रीजन की, तो देखिए ध्यान से ये पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है। देखिए एक तो ये ह्यूमन बॉडी हो गई, ये बॉडी बाल हो गया, ठीक है, ये बॉडी बाल हो गया, ये इसके चारों तरफ। और इसके बीच का जो ये पार्ट है यहाँ पे एक होती है कैविटी को डिवाइड करने वाली पार्ट, जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। और इसी डायाफ्राम के इसके नीचे होती है एब्डोमिनल कैविटी। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा,
ये जो होती है इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये जो पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी। और इसी एब्डोमिनल कैविटी में ये जो सबसे ये निचला पार्ट है, ये निचला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन। इस एब्डोमिनल कैविटी जो निचला पार्ट जिसमें हाईलाइट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन, ठीक है। तो अब इसी पेल्विस रीजन में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इसी पे बनते हैं। अब हम लोग इस पेल्विस रीजन को थोड़ा सा एक डायग्रामेटिकली समझेंगे कि ये कैसे इससे टेस्टिस की ओरिजिन होती है। तो देखिए, इस पेल्विस रीजन को हम लोग, अगर हम लोग इस पेल्विस रीजन को आगे कहीं नीचे चल के बड़ा करके अगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमने देखी, ये नीचे हमने बना दिया एक, मान लीजिए ये एब्डोमिनल कैविटी थी, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। इसके ऊपर ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है। अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर, यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे तो आगे थोरेसिक कैविटी होगा, ये एब्डोमिनल कैविटी। अब यहाँ से लेग्स स्टार्ट हो जाएंगे इधर से। तो ये जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस कैसे फॉर्म होता है, देखिए ये एब्डोमिनल कैविटी, ये जो नीचे होते हैं इसी के पार्ट कुछ नीचे हैंग होते हैं, मतलब ये देखिए एक सेकेंड, ऐसे इसी एब्डोमिनल कैविटी से ये पार्ट कुछ नीचे ऐसे आएंगे, कैसे आ रहे हैं, ऐसे बस और बड़ा बना दें, देखिए ये ऐसे कुछ ये नीचे हैंग आउट हो जाएंगे। ये हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, कैसे बनते हैं ये। अब यहीं पे ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इसी एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ पे एक होगा पोर्स बनेंगे, दो पोर्स, सॉरी, ये जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे था यहाँ पे एक पोर्स बने, एक ये। अब इसी पोर्स के थ्रू जो इस एब्डोमिनल कैविटी की, यहाँ एब्डोमिनल कैविटी की मसल थी, ये मस्कुलर जो होती है, इसी पोर के थ्रू इसे नीचे उतर आएंगी, ठीक है, ये इसे नीचे उतर आएंगी। तो नीचे उतरने के बाद अब जिस उसके थ्रू ये नीचे उतरेगी, इसको हम लोग बोलेंगे एक कैनाल बनेगी। इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं इनग्यूनल कैनाल, ठीक है, इनग्यूनल कैनाल। अब इसी में जो मस्कुलर टिश्यू होंगे इसके, इसी में इस यहाँ पे ये टेस्टिस बनेंगे, 2 पेयर, मतलब 1 पेयर टेस्टिस, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये टेस्टिस का पोजीशन हो गया कि ये एब्डोमिनल कैविटी। हम लोग बात करें इस इमेज से, तो इस इमेज की बात करें तो ये यहाँ पे हम लोग इसको समझा रहे थे कि ये यहाँ पे टेस्टिस का जो नीचे उतर के बनेगा, तो ये इस प्रकार से इम्यून कैविटी। अब हम लोग इस टेस्टिस को समझेंगे कि ये जो टेस्टिस है, एक टेस्टिस अगर समझ जाएंगे तो फिर इस दोनों का प्रोसीजर वही होगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस टेस्टिस को समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टेस्टिस की, अगर इसी जो टेस्टिस ये यहाँ पे नीचे उतर के आई है, अगर हम लोग इसको कट करें, इस एक टेस्टिस को अगर काटें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। देखिए ये टेस्टिस हमारी कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। हम लोग तो एक टेस्टिस को काटे हैं, तो इसमें अगर जो टेस्टिस होती है, ये पहली बात तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें इसी में प्रोड्यूस होता है स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस होती है, ये स्क्रोटल सैक जो इसके चारों ओर होगी, एक लेयर पाई जाएंगी, इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाएगी। इसके ये टेस्टिस है, देखिए इस टेस्टिस के इस तरह से चारों ओर एक लेयर पाई जाएगी, इस प्रकार से ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं ये स्क्रोटल सैक कहलाएगी वाली, ठीक है। अब इसी के बीच में देखिए ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये इनग्यूनल कैनाल के थ्रू जब टेस्टिस नीचे आ गई है, तो इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये आपके कहलाएंगे ये वाले पार्ट। एक देखिए, एक सेकंड इसको दूसरे कलर से चेंज करते हैं जिससे दिखाई पड़े क्लियर। एक ये पार्ट है, अगर हम टेस्टिस की बात करें तो एक ये पार्ट, एक ये चेम्बर, एक ये चेम्बर, यहाँ पे कुछ चेम्बर टाइप का इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा। जैसे देखिए एक यहाँ पे ये चेम्बर है, एक ये चेम्बर है, एक ये चेम्बर है, एक ये चेम्बर है, एक ये चेम्बर, ठीक है। ये जो चेम्बर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं
टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और अच्छा एक बात ये कि ये टेस्टिक्स जो है ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी से नीचे क्यों आई है, तो इसका रीजन ये है इसके नीचे आने का कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वो होता है लगभग 35 से 37 तक, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो इससे कम भी होगा तभी होगा, अर्थात 34-35 के बीच में। तो जो नीचे उतरने का रीजन ये है कि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए ये टेस्टिस नीचे उतरते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसके ओवल, इसकी साइज की बात करें तो ये ओवल शेप होता है, लगभग 4 cm इसकी विड्थ होती है, लेंथ होती है, और 2 से 3 cm इसकी लेंथ होती है टेस्टिस की। ठीक है, और अगर अब देखिए ये जो पार्ट थे ये टेस्टिकुलर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। अब इसी प्रकार से एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस प्रकार से ये लगभग एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल्स होते हैं। जैसे कि इस प्रकार से एक ऐसे, फिर एक ऐसे, इसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये 250, ये पूरे 250 लोब्यूल्स इसमें एक टेस्टिस में पाए जाएंगे। दोनों की बात करें, दोनों मिला के लगभग 500 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। अब इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अगर हम लोग बात करें, ध्यान से समझिएगा, इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, इसी सभी लोब्यूल्स में 1 से 3, लगभग 1 से 3 ये इस प्रकार से ये कॉइल्ड 1 2 3, इसी के अंदर ये कॉइल्ड 1 2 3, इसके अंदर कॉइल्ड 1 2 3, इसके अंदर कॉइल्ड 1 2 3 क्या पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या पाए जाते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ईच लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 coiled seminiferous tubules। अब द स्पर्म आर फॉर्म इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग बात करें तो अगर दोनों टेस्टिस, हम लोग एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, अगर दोनों टेस्टिस की बात करें तो एक दिन में 120 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होता है दोनों टेस्टिस को मिला के। अब इसको देखिए, समझने के लिए हम लोग इसके अंदर कैसे प्रोडक्शन होता है, हम लोग ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये बनाए हैं ये ऐसे ऐसे, इसको हम लोग ऐसे 20 से ऐसे कट करेंगे, इससे 20 से अगर कट करेंगे तो ये इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये मिलेगा। ये जो अगर 20 से हम लोग इसको कट कर देंगे, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम लोग ऐसे आगे बनाया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, इस अगर लोब्यूल्स को हम लोग इस, अगर हमको इस तरह से 20 से अगर से कट कर देंगे, ये पूरा इसका जो टीएस होगा हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यो इंटरनली स्पर्मेटोगोनिया, इंटरनली जिसको हम लोग जर्म, मेल जर्म सेल बोलते हैं, एंड सर्टोली सेल, सपोर्टिंग सेल, और ये इसी मेल जर्म सेल को मियोटिक डिवीजन के बाद ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था इसके अंदर देखिए एक ये लोब्यूल्स था, इस लोब्यूल के अंदर जो ग्रीन कलर का है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था। हम लोग एक लोब्यूल से कट करेंगे तो ये लोब्यूल देखिए इस प्रकार से दिखेगा, देखिए इस प्रकार से दिखेगा, ये पूरा एक जो इमेज दिख रहा है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का इस प्रकार से दिखेगा। अब देखिए इसके अंदर का ये जो पार्ट था, एक ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की कटिंग है, और ये एक ये है, लगभग हमने बताया था कि कितना होगा, 1 से लगभग 3, तो 1 से 3 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन 1 2 3 इसको पूरा एक 3 समझिए। तो ये जो सेल है, ये जो रेड कलर की सेल है, ये सेल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, इसके जो पार्ट ये रेड कलर के होते हैं इंटरस्टिशियल सेल है, और इसके बीच में यहाँ पे होता है स्पर्मेटोगोनिया, इसी से ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और ये जो बने हैं स्पर्मेटोजोआ, अर्थात यही क्या है, स्पर्म। तो ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक लोब्यूल्स का कटिंग है, कट टीएस है। अब इसको हम लोग, और यहाँ पे पाई जाती है छोटी छोटी सर्टोली सेल्स। ठीक है, ये सर्टोली सेल्स होती हैं। अब ये जो
ये सर्टोली सेल होती है, ये सर्टोली सेल क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो सर्टोली सेल है, ये रेड कलर, ये बीच बीच में यहाँ पे, ये इसको क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और जो ये इंटरस्टिशियल सेल है, इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल की बात करें तो अब यही इसी लीडिंग सेल में या इंटरस्टिशियल सेल जो होती है, ये इंटरस्टिशियल सेल ये सीक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन्स का, जो कि एक हमारा टेस्टिकुलर हार्मोन बात है तो एंड्रोजन होता है। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया आपका टेस्टिस का। अब दूसरा पार्ट आता है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का। तो अगर हम लोग देखिए बात करें मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का, तो फिर से हम लोग इस डायग्राम पे आएंगे, इस डायग्राम पे चलिए थोड़ा सा आगे है डायग्राम दिखाते हैं। अगर हम लोग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट की बात करें तो ये देखिए डक्ट, यहाँ पे ये डक्ट मतलब क्या होता है, कोई एक ले जाने वाला पाथवे। यहाँ से जो पाथवे देखिए, यहाँ से ये टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, इसी के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। ठीक है, अब इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। इसके बाद स्पर्म बनने के बाद ये ऐसे पाथवे जो होगा, ये यहाँ से कैसे पहुंचेगा, इसके थ्रू, फिर उसके बाद ये पहुंचेगा यहाँ से एक्सटर्नल जेनिटलिया के थ्रू बाहर रिलीज होगा। तो इस पाथवे को टोटल क्या बोला गया था, एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग एसेसरी डक्ट की बात करें तो सबसे पहले जो होते हैं इसमें होते हैं रीड टेस्टिस, फिर वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस, फिर वास डिफेंस। ठीक है, ये लगभग 3-4 पार्ट है जो कि मेल सेक्सुअल डक्ट में काम होते हैं, रीड टेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस एंड वास डिफेंस। इसको यहाँ से समझिए, आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक क्रम यहाँ पे बना है। सबसे नीचे यहाँ पे क्या था, इसी समझिए, सबसे निचला पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट ये था, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। अब ये लैब्यूल्स थे, तो सबसे नीचे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के आपस में मिल के आगे बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, रीड टेस्टिस। फिर उसके बाद क्या बनेगा, वासा इफरेंसिया। बस ये प्रोसीजर इसके आगे बढ़ने की है, जैसे यहाँ पहुंचा वासा इफरेंसिया। फिर ये जो पार्ट है एपिडाइडमिस, ये जो पार्ट यहाँ से दिख रहा है ये आपका क्या है, एपिडाइडमिस। फिर ये वाला पार्ट क्या होगा, एक अगला पार्ट इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद ये पूरा पार्ट क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा। ठीक है, और यूरेथ्रा पूरा यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये बाहर पार करिए टिप ऑफ पेनिस का। तो इसका एक ये सारे डक्ट, जो ये डक्ट है स्पर्म के मूव करने का पाथवे कह लीजिए थोड़ा सा, ये जो पार्ट है यहाँ पे जैसे स्पर्म बना, अब ये कैसे मूव करेगा, इस प्रोसीजर, इस पाथवे को हम लोग एसेसरी डक्ट बोलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, एसेसरी डक्ट का। तो देखिए सबसे निचला पार्ट, सबसे अंदर का पार्ट ये आपका सेमिनिफेरस क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स था। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो रहा था एक डक्टलेस ग्लैंड में, मतलब डक्टल्स मतलब एक डक्ट लाइक ग्लैंड में, उसको हम लोग वासा इफरेंसिया हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। अब यही वासा इफरेंसिया एक नेटवर्क के थ्रू बना था, उसको बोलते हैं रीड टेस्टिस। ठीक है, अब रीड टेस्टिस आगे चल के क्या बना था, यहाँ देखिए, यहाँ से ये रीड टेस्टिस क्या बन रहा था आगे, वासा इफरेंसिया, फिर एपिडाइडमिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइडमिस, फिर वास डिफेंस। तो ये एपिडाइडमिस हो गया, एपिडाइडमिस वासा इफरेंसिया जो होगा जैसे लीव करेगा और अगले जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपिडाइडमिस। अब ये जो एपिडाइडमिस होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एपिडाइडमिस रीजन पे स्पर्म का फाइनल स्टेज होता है, मतलब यहाँ पे स्पर्म फाइनल बनते हैं, इसका फाइनल मैच्योरेशन होता है और इसमें मोर्टेलिटी गेन होती है। और ये एपिडाइडमिस होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर पार्ट कैपुट, इसको सबसे पहले एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, फिर मिडिल वाले को कार्पस और फिर उसके बाद वाले को कौडा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग उसकी बात करें कैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ से एपिडाइडमिस था, ये पूरा मान लीजिए एपिडाइडमिस की ये एक वाल थी, मतलब ट्यूब थी, तो जो सबसे शुरू वाला पार्ट था इसको हम लोग क्या बोला था, ये कैपुट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होगा ये मिडिल का पार्ट, ये हो गया कार्पस। इसके बाद का जो पार्ट ये होगा कौडा, ये पार्ट होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके बाद
फिर जो एपिडार्मिस की बात होता है, कौडा जो लास्ट का पार्ट ये कौडा है, ये कौडा आगे चल के ये ओपन होता है एक लॉन्ग ट्यूब का, जिसे हम लोग बोलते हैं वास डिफेंस में ओपन हो रहा था। अब जहां स्पर्म स्टोर होता है इन इजाकुलेशन के लिए, इजाकुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय जितना भी स्पर्म रिलीज होता है उसे हम लोग बोलते हैं इजाकुलेशन। अब ये इजाकुलेशन में ईच इजाकुलेशन में 200 से 300, कितना 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजाकुलेशन में रिलीज होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। जो प्रोडक्शन होता है वो 1 to 3 मिलियन हो रहा था, और ये जो प्रोडक्शन हो रहा था उसका स्पर्म का, एक सेकेंड, और इसमें जो होगा ये 2 से 300 मिलियन स्पर्म का इजैकुलेशन होगा एक इजैकुलेशन में, अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, अब अगला पार्ट ये जो कौडा है, जो कौडा पार्ट है ये क्या होता है, ओपन इनटू लॉन्ग ट्यूब जो कॉल्ड हम लोग वास, जिसको हम लोग वास डिफेंस बोलेंगे आगे चल के। ठीक है, अब इसमें जिस वास डिफेंस में स्टोर हो रहा था वही बात ये दोबारा गई है, 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेटरी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन हो, मतलब रिलीज हो रहा था। अब कुछ नोट्स पॉइंट है इसमें देखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्पर्म स्टोर्ड इन वास डिफेंस बट फ्यू स्पर्म स्टोर्ड इन एपिडर्मिस। बाकी कुछ स्पर्म स्टोर होते हैं एपिडर्मिस, बाकी मोस्ट ऑफ द इसमें होते हैं वास डिफेंस में। अब पांचवा पॉइंट की बात करें तो जो वास डिफेंस होता है, रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेजाइकल्स ओपन्स इनटू द सिंगल यूरेथ्रा। अब ये आगे चल के यूरेथ्रा में होता है किसके थ्रू, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। ठीक है, अब इसी में पाई जाती है एक इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड जो रिसीव करती है सिक्रीशन ऑफ बिफोर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, और एक होती है काउपर्स ग्लैंड। अभी हम लोग इसको ग्लैंड के बारे में अच्छे से समझेंगे, तो इसको आप लोग समझोगे ये वाला पार्ट, सेमिफेस्टिबुल, रीड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, और ये सबसे बाहर गया होगा टिप ऑफ पेनिस। तो दो पार्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, एक तो टेस्टिस और दूसरा एक्सटर्नल इसका एक्सटर्नल डक्ट। अब अगला आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम लोग बात करें तो ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये अर्थात पेनिस कहलाता है। ये जो हम मार्क कर रहे हैं येलो कलर का, देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सारा पार्ट होता है ये पेनिस का है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, जो सबसे ये बाहर का पार्ट है, मतलब इसी पेनिस की अगर हम बात करें तो ये जो बाहर का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। और इसके ऊपर एक स्किन, ये देखिए लेयर होती है, इसको लोग बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, इसका अब इसी में अगला पार्ट आएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, चौथा पार्ट है मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड। तो हम लोग मेल सेक्स का टेस्टिस पढ़े, फिर एक टेस्टिस के बाद उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसके एक्सटर्नल पाथ पढ़े, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़े, और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ग्लैंड होता है, देखिए ग्लैंड में 3 ग्लैंड पाई जाती हैं। एक सेमिनल वेजाइकल जिसको हम लोग यूटेरस मैस्कुलिन होते हैं, ये 1 पेयर होती है, ध्यान रखिए ये 1 पेयर होती है। और जो प्रोस्टेट, दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होती है सिंगल। और तीसरी ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या हम लोग काउपस ग्लैंड बोलते हैं, ये भी 1 पेयर होती है, अर्थात एक जोड़ी में 2 होती है। ठीक है, अब ये अगर हम लोग बात करें इस इमेज को, तो ये ग्लैंड तीनों कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान से देखिए, ये देखिए ये पार्ट जो है सबसे पहली ग्लैंड है सेमिनल वेजाइकल, जो हम कलर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी क्या है, ये है आपकी सेमिनल वेजाइकल्स, है ना। उसके बाद की ये जो ग्लैंड है, ये वाली ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सिंगल होती है और ये पेयर में होती है। उसके बाद यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये छोटी सी, ये हम यहाँ पे रेड कलर इसको कर दे रहे हैं, ये जो है ये आपकी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर्स ग्लैंड ही बोलते हैं। इनके काम देख लेते हैं क्या होता है। जो सेमिनल वेजाइकल्स होते हैं, इनके काम क्या होता है, ये सीक्रेट करते हैं म्यूकोइड सब्सटेंस, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में फ्रैक्टोज पाए जाते हैं। और ये जो फ्रैक्टोज होते हैं ये
फ्रैक्टोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सीक्रेट प्रोवाइड न्यूट्रिशन करते हैं स्पर्म को एंड अबाउट 60% पार्ट ऑफ सीमन बनाते हैं। इसी से बनता है सेमिनल वेसिकल के थ्रू जो सीक्रेट होते हैं। अभी हम लोग सीमन को समझेंगे, सीमन किसको और स्पर्म किसको बोलते हैं। दूसरी ग्लैंड है जो प्रोस्टेट ग्लैंड। तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड ये सिंगल होती हैं, एक मिल्की वाइट अल्कलाइन सबस्टेंस फ्लूइड जो सीमन को होते हैं वो अबाउट 30% पार्ट बनाते हैं सीमन के, और ये इट कीप स्पर्म एक्टिव एंड इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन में ये हेल्प करती हैं। और ये एल्कलाइन प्रोस्टेट होते हैं और क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, मतलब सीमन के में जो एसिडिटी होती है वेजाइनल, जिसे जब इजैकुलेशन होगा इंटरकोर्स के दौरान तो वेजाइनल की जो एसिडिटी होगी उसको ये न्यूट्रल करती है। और ये क्या करता है, इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाता है। ठीक है, अगला जो ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, भैया इसको हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। समझ में आई? तो अब देखिए इसका काम क्या क्या है। इसका काम ये है, ये सीक्रेट अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड का सिक्रेशन करना, ये भी न्यूट्रलाइज द एसिड एंड इट प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। और ये जो होते हैं ये प्रीवियस यूरिनेशन के दौरान जो एसिडिटी हो जाती है उसको खत्म करने के, लुब्रिकेंट के मतलब इंटरकोर्सेस के दौरान लुब्रिकेंट को उत्पन्न करते हैं, ये करते हैं। अब अगला बात आता है सीमन क्या होते हैं। देखिए सीमन का मतलब जैसे कि समझिए कि सीमन जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म तो स्पर्म केवल स्पर्म अकेले निकल के नहीं आते, मतलब इस अगर हम लोग बात करें एक स्पर्म की, एक स्पर्म कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एक ये हाइपोथेटिकल डायग्राम। लेकिन ये केवल स्पर्म अकेले नहीं आता, इसके साथ बहुत सारे पार्ट आते हैं, है ना। तो जब ये स्पर्म एंड अभी जो पार्ट आएंगे इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा होगा ये इसके साथ रिलीज होगा इजैकुलेशन के दौरान। तो ये सारे पार्ट को मिला के ये स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को इसको हम लोग बोलते हैं सीमन। तो अगर बात करें जो निकलते हैं इजैकुलेशन में वो क्या होते हैं, वो सीमन ही होते हैं। इसका पीएच जो होता है 7.5 लगभग ये न्यूट्रल होता है। अब ये क्वेश्चन इसमें आता है कि ये इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये जो सीमन्स होते हैं देखिए सिक्रेटेड बाय मेल्स सेक्स एसेसरी ग्लैंड का सीमन होता है, इसमें रिच प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। ये इम्पोर्टेंट बात है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं और फ्रैक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन इसमें कई बार आ चुका है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सीमन बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा टेस्टिस के हार्मोन्स की, मतलब वो जो हार्मोन्स से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो हम लोग देखिए, तो हम लोग हार्मोन्स की बात करें टेस्टिस के हार्मोन्स की, तो ये कंपोज्ड ऑफ में टेस्टिस जो हमारा क्या हम लोग बात कर रहे थे मेनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। जैसे कि अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये जो हम लोग यहाँ पे ऐसे लोब्यूल्स बनाए थे, ऐसे लोब्यूल्स इस प्रकार से एक टेस्टिस में, तो ये एक टेस्टिस था, इसी के अंदर ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे बीच में, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बने थे। और इसके चारों तरफ कवर हो गए थे इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या पाए गए थे, सेल्स ऑफ लेडिंग, या इसको हम लोग बोलते थे इंटरस्टिशियल सेल। अब इसी इंटरस्टिशियल जो सेल थी कनेक्टिव टिश्यू की बनी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी लेडिंग सेल से सीक्रेट हो रहा था हार्मोन्स जो कि स्टेरॉयड था। ये हार्मोन्स स्टेरॉयड, इस हार्मोन्स हम लोग क्या बोले थे, एंड्रोजन। और अगर हम लोग बात करें चीफ एंड्रोजन हार्मोन जो होता है तो वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन इसका अगर बात करें तो टू कॉज द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ जेनेटालिया सच एज एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, स्क्रोटल सैक, पेनिस, जेनिटल ग्लैंड एंड मेंटेन देम फंक्शनल कंडीशन। एंड क्या करता है, ये स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ जर्मिनल सेल्स। जो वो एपिडाइडमिस के पास में थी जर्मिनल सेल्स, उसको इसलिए मतलब स्ट्रॉन्ग कर रहा था इसका ग्रोथ। और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये डेवलप कास्ट करते हैं, डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें तो इसमें क्या क्या होंगे, आपके
जैसे पहला क्या है, दाढ़ी मूछ का होना, मतलब ब्रेड एंड मैश चेस्ट। एग्रेसिव इन नेचर, मेल की बात की जा रही है, मैसिव वाइस, ठीक है, स्ट्रांग बिल्ड एंड सोल्जर सा बॉडी। और ये इसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स के, तो जो टेस्टिस के हार्मोन्स थे उनके ये फंक्शन हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी बात ये समझते हैं कि ये जो टेस्टिस के हार्मोन्स थे, देखिए सारे हार्मोन्स, हमेशा सारे हार्मोन्स बॉडी के ब्रेन के पार्ट से, मतलब अर्थात उसका सभी हार्मोन्स का जो एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो वही इसको कंट्रोल करता है। इसके लिए तो रिलीज टेस्टिस से कब रिलीज होना है, कितना रिलीज होना है ना, कहाँ इसका टारगेट, ये सारा कंट्रोल क्या होते हैं, ये ब्रेन के। तो ब्रेन की जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं ये पाते हैं कंट्रोल, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स मेनली LH एंड ICSH, ये हार्मोन जो होते हैं इसी के थ्रू ये कंट्रोल होते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। एक बार हम लोग रिवीजन कर लें जल्दी, तो देखिए एक बार फिर से, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे उसका सबसे पहला पार्ट था वो टेस्टिस था। तो देखिए टेस्टिस, ये टेस्टिस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। उसके बाद टेस्टिस में ये हम लोग से कटिंग करते, सबसे नीचे था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यही इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होना था। इसके अंदर लेडिंग सेल्स पाई गई थी जो उसकी हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही थी, ठीक है। सर्टोली सेल थी जो सपोर्टिव सेल थी। फिर हम लोग बात करेंगे मेल सेक्सुअल डक्ट की। सेक्सुअल डक्ट में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होके अपने टारगेट तक पहुंचने की जब पाथ था उसमें सेक्सुअल डक्ट बोलते थे। ये एक इमेज में ये देखिए ये दिखाया गया था कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पाई जाती है, इसको जूम करके बाहर निकाला गया है कि अगर इसको देखा जाए तो किस प्रकार से होगी। अब इसी को कटिंग करके हम लोग यहाँ पे ये देखे थे, ये टेस्टिस का लोब्यूल्स को हम लोग पढ़े थे। अब ये बात करें तो ये सबसे इसका क्रम की बात करें तो ये क्रम से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रीड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस। इसके बाद आपका ये इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये आपका यूरेथ्रा, टिप ऑफ पेनिस। अब इन्हीं के बीच में सेमिनल वेजाइकल्स, ये ग्लैंड की बात, तो ये पाया सेमिनल वेजाइकल्स, है ना। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक पाया था इसके बीच में, और इसी यूरेथ्रा के बीच में भी एक ये काउपर्स ग्लैंड पाई जा रही थी, ठीक है। अब एक्सटर्नल जेनिटालिया जो कि पेनिस होता था, और ये आपका मेल सेक्रेटरी ग्लैंड के बारे में हम लोग समझे। कौन कौन सी ग्लैंड, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि, और दूसरा तीसरा बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सीमेन को हम लोग समझे, इसका pH 7.5 होता है, इसका काम क्या होता है। हम लोग हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस को समझे। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर इसको समझेंगे तो निश्चित ही इसमें आने वाले से संबंधित सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगली कड़ी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। आप लोग इसको पढ़िएगा, और वीडियो कैसा लगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। तो जय हिंद।